हर हर महादेव। आज हमारी डोमिनार 400 हमारी नगीनी का हैप्पी बर्थडे है। लास्ट ईयर इसी दिन हमने हमारी डोमिनार 400 परचेज करी थी, बट जो इसके मैक्सिमम हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे वो हमने महाशिवरात्रि वाले दिन बनाए थे। एंड लास्ट ईयर महाशिवरात्रि जो थी वो 1 मार्च को थी, लेकिन जो इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस की जो डेट रहती है वो आज के दिन ही थी, ऑन द डे ऑफ 25 फेब 2022 को हमने करवाया हुआ था। तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि क्या आज हम इसका केक वगैरह काटेंगे। केक क्या ही काटना मैन, आज तो इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट आने वाली है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस कॉस्ट तो आ ही रही है, इसके साथ जो है पोल्यूशन भी आज एक्सपायर हो गया हुआ है, इंश्योरेंस भी आज एक्सपायर हो गया हुआ है। इंश्योरेंस जो रहता है ना, अभी 2018 के बाद आप लोग अगर कोई भी व्हीकल ले रहे हैं, बीट वो कार हो, बीट वो बाइक हो या बड़ी कोई भी गाड़ी हो, तो आपका 5 साल का इंश्योरेंस जो है वो होता ही होता है। बट वो थर्ड पार्टी का रहता है। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर का रहेगा वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, जो कि बम्पर टू बम्पर वाला रहता है। तो आज वो हमारा एक्सपायर हो गया हुआ है, तो हम लोग अभी के लिए निकलेंगे, इंश्योरेंस भी करवाएंगे और पोल्यूशन भी करवाएंगे। आज हम ओनरशिप रिव्यू ऑफ डोमिनार 400 10,000 किलोमीटर का नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ हमारा इंश्योरेंस करवाएंगे, पोल्यूशन करवाएंगे। बट 1-2 दिन के अंदर हम जो है ना वो डिटेल्ड में कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं हमको 10,000 किलोमीटर तक, मतलब जो 1 साल की जर्नी रही है हमारी डोमिनार 400 के साथ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मोबाइल होल्डर है ना, ये मैंने पल्सर 220 से निकाल के यहाँ पे माउंट किया हुआ है। अदरवाइज़ ये जो मोबाइल होल्डर है ना, ये इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और एक दिक्कत और है, मैं इसलिए इसको नहीं लगा के रखता हूँ। लॉन्ग राइड पे, सोलो टाइम पे अगर नाइट पे राइड करना हो तभी मैं इसको लगाता हूँ, अदरवाइज नहीं लगाता, क्योंकि ये ना वाइब्रेट करता है। इसका थोड़ा सा जो बॉल होता है ना, ये जो साइड पे यहाँ पे अटैच हुआ है, ये पता नहीं बट लकीली अच्छी चीज़ ये है कि गोप्रो में हमारे इसकी साउंड नहीं आती है, बट मेरे कानों तक तो आती है। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, इसको निकाल दूंगा मैं वापस जाके। अभी ओह, शनिदेव जाते हुए ऑल ब्लैक। आप लोग भी हिल जाओगे यार, जो इसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट पड़ रही है ना हमको। मैंने ऑनलाइन चेक किया, मैं कल रात से चेक कर रहा था, क्योंकि आज एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर हो जाए तो फिर 200-300 रुपया और एक्स्ट्रा लग जाता है। और वो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है ना, मतलब देखो 4 साल का ऑलरेडी अगले है, थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी हो रखा है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव वाला इंश्योरेंस करवाना है, उसकी भी इतनी ज़्यादा कॉस्ट मैन। मतलब पल्सर 220 का हमने भी रिसेंटली करवाया था, आपको पता होगा वो नवंबर में एक्सपायर हो गया था, वो 2300 रुपीज़ में हो गया था, ठीक है, 2300। ये तो मतलब डबल ट्रिपल कॉस्ट जा रही है। प्रॉब्लम्स तो यार हर एक चीज़ में होती हैं, हर चीज़ के ड्रॉबैक्स होते हैं, बट अभी तक ऐसी सच कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसकी वजह से रिग्रेट करना पड़े कि मैंने डोमिनार क्यों लिया या कोई और बाइक लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक मैंने ले लिया होता। ये आ गया हमारा बजाज, यहीं से करवा लेते हैं हम लोग हमारा इंश्योरेंस रिन्यू। हो गया जी हमारा इंश्योरेंस, बजाज अलायंस से हमने करवाया है। और टोटल आप कॉस्ट देखोगे 5187 रुपीज़ मैन। देखो इतनी ये इंश्योरेंस है। गाड़ी का मैंने रिसेंटली अभी करवाया हुआ था ना, वो पड़ा था मुझे 9000 रुपीज़ का। उसकी जो कॉस्ट है, उसकी IDV वैल्यू जो आई थी वो 7,80,000 आई थी। इसकी IDV वैल्यू देखो 1,81,000 आई है। और प्राइस देखो मैन, लुट गए हम तो। और अभी 20% जो नो क्लेम बोनस रहता है ना, कि आपकी बाइक कुछ पूरे साल में कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, वो 20% भी मुझे मिला हुआ है। अदरवाइज ये तो 6,000-7,000 तक चला जाता है यार। एंड ऐसा नहीं है कि बजाज अलायंस का कोई ज़्यादा कॉस्टली है और बाकी किसी और कंपनी का लेते हैं, इसको टोक्यो का लेते तो वो सस्ता पड़ता। सबके लगभग यही है। बट ठीक है, बजाज अलायंस का ये रहता है कि इन केस ऑफ एनी क्रैश तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पुराने वाले पल्सर 220 के टाइम पे हम लोग जब कभी भी क्लेम लेते थे ना, तो अगर इन्हीं की कंपनी का हो जिस शोरूम में आप जा रहे हो, और मैक्सिमम बजाज के अंदर ना बजाज अलायंस का ही रहता है, तो ईजिली काम हो जाता है। ऐसे नहीं तो बहुत ज़्यादा खज्जल खराबी है। अभी तो नहीं देगा साइड अभी तो फिर ठीक है, नहीं तो पहले तो 4-4 5-5 बाइकें थी, 2 गाड़ियां थी, अभी भी 1 गाड़ी बची हुई है, 2 बाइक्स बची हुई है, 1 स्कूटी बची हुई है। मतलब 60-60 70-70 हज़ार जो सालाना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंश्योरेंस में ही जाता था। मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सब चीज़ें तो आप भूल ही जाओ। तो जब से जॉब वगैरह छोड़ी है ना, हमने अपने खर्चे मैक्सिमम, सिर्फ यही नहीं बाइक्स कार्स के नहीं, और भी बहुत सारे खर्चे जो है वो मिनिमल कर दिए हुए हैं। और सबसे बड़ा खर्चा जो खत्म हो गया हमारा, वो है कि अब हम सिंगल रहते हैं। सिंगल रह रहे हैं मतलब 80% हमारी जो ज़िंदगी के खर्चे थे वो ख़त्म है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, आपका पोल्यूशन रहना चाहिए, आपका इंश्योरेंस रहना चाहिए, आपकी RC प्रॉपर रहनी चाहिए, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यही मेजर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटा मोटा अगर कोई चाहे तो हाँ, आपकी मेडिसिन किट कहाँ है, वो जो टूल किट रहती है, ये सब कहाँ है, ये छोटे मोटे इन पे बहुत कम, इन पे इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं है। बट करने को चाहे ना, ट्रैफिक पुलिस जब अपनी करनी पे आती है ना, तो आपने ये जो देखो हेलमेट है ना, हेलमेट का ये जो बक्कल रहता है, ये भी अगर किसी ने बंद न किया ना, सेफ्टी वो जो होती है, इस पर भी चलान कर दे। चलान तो बहुत सारे हैं।
चालान से बचने के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मत रखो, अपनी सेफ्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो। लाइक जो हमारा लाइसेंस रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो आपका कोर्ट में मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा, अदरवाइज सजाएं हो जाएंगी, जेल वेल, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना। अभी भी रिसेंटली यहाँ पे गगवाल में एक एक्सीडेंट हुआ है, सबको पता ही है। सेकंड चीज़ आ गई आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में मैं कह रहा हूँ, अगर आप व्हीकल को किसी भी टच कर रहे हो ना, इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पार्टी तो चलो लोगों के लिए हो गया, वो तो आपको चालान से बचाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव आपका ये जो बाइक है ना, ये मतलब जब ठुकती है ना बाइक, तो जो खर्चा पड़ता है ना जेब पे, वो जिसकी पड़ी है ना उसी को पता होता है बेचारे को। अभी इट माइट भी कि ये जो 5000 का इंश्योरेंस हमने करवाया ये हमको चुभ रहा है, बट खुदा ना खास्ता अगर इसको कुछ हो गया, लग गई, तो जो 50 60 हज़ार 1 लाख का बिल जो आता है ना, वो उस टाइम पे याद आता है कि हाँ वो 5000 सही था, कि ये वाला सही रहेगा। एंड आपकी जो भी लड़ाई हो रही है यूँ वाली जो आपकी व्हीकल्स रहती है ना, 5 साल तक का आप कोशिश कीजिए कि आपका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, 1000-2000 रुपीज़ इन केस ऑफ बाइक्स, कार पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो वो करवाना ज़रूरी, मेरे अकॉर्डिंगली करवाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। ऐसे वाले जो लोग हैं ना रॉन्ग साइड पे जाने वाले, ये आपको मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, तो इसका जो इंश्योरेंस है वो करवा के रखा करो। यार एक चीज़ मैंने देखी, कल भी मेरे साथ यही हो रहा था, मैं कोई भी बात कर रहा होता हूँ, मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल आ जाती है। एंड जो आरसी है वो आपको बचाएगी, आपकी बाइक जो है वो सीज होने से, आपकी व्हीकल सीज होने से। कुछ भी आप लोग चेंजेस वगैरह नहीं करवा सकते। रैपिंग आजकल इंडिया में मतलब क्या ही बात, बट डिटेल में ना बात करूंगा इस बारे में कि ये सही चीज़ है कि सही नहीं है। देखो जो लीगलाइज चीज़ें होनी चाहिए, गवर्नमेंट वो तो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि एक ये वाला आरसी वाला मॉडिफिकेशन को लेके, दूसरी चीज़ जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को लेके मतलब क्या भसड़ मची हुई है यार, क्या करते हैं। देखो मुझे तो आज तक ये लोग जो है ये पोल्यूशन मतलब कानून अंधा है जो बोलते हैं ना प्रॉपर, ये बाइक न्यू फ्रेश बाइक निकलवाऊंगा ना, साल कंप्लीट हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म है, इसका चालान कट जाएगा। मान लो ये स्विफ्ट डिज़ायर जा रही है, ठीक है, ये 10 साल पुरानी है और ये काला धुआं ब्लैक स्मोक छोड़ रही है, बट उसके पास अगर पोल्यूशन का एक वो पेपर होगा ना, वो उसको जाने देंगे, मेरा चालान काट देंगे। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में एक दिन। हाय 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 हाय, क्या सुंदरता है थार की। ये देखो, ये भी ना सुंदरता किसी किसी को ही लगती है। ब्लैक कलर जो लोग लेते हैं ना उन्हीं को पता है, ये इनको ये मिट्टी जो है ना, ये जो डस्ट रहती है, मड रहता है, मतलब जब ये पूरा काला काला इस पे ऊपर ऐसे मिट्टी आ जाती है, वो जो प्यार हो जाता है ना, मोहब्बत हो जाती है जो अपनी व्हीकल से रफ टफ से, ये सिर्फ ब्लैक ब्यूटीज जो ऑन करते हैं ना उन्हीं को पता है। ये आ गया जी हमारा पोल्यूशन का सेंटर। लकीली पोल्यूशन जो है वो 100 रुपये से नीचे नीचे ही हो जाता है। ये वैलिड है 1 साल के लिए, 24/2/2024 तक। VS4 अगर व्हीकल रहती ना तो उसकी जो वैलिडिटी रहती है इंश्योरेंस की, पेट्रोल के केस में, डीजल का मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि डीजल व्हीकल आज तक कोई भी मैंने कुछ यूज़ तो किया नहीं है। तो VS4 वाले जो रहते हैं वो 6 महीने तक की वैलिडिटी आएगी आपको, ठीक है। बट VS6 वाले जो इंजन रहते हैं, और क्योंकि ये 1 साल पुरानी है तो ये डायरेक्ट 1 साल तक के लिए वैलिड हो जाता है। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी के लिए, ना कि चालान से बचने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट रखें। और पोल्यूशन जब कभी भी आप करवाएं तो मेक श्योर वो स्टेट का नहीं हो, वो ऑल इंडिया वैलिड का ही आप पोल्यूशन करवाएं, और उसको अपडेट ज़रूर करवाएं, ठीक है। परिवहन ऐप में मोस्ट ऑफ द टाइम परिवहन ऐप जहाँ फिर डिजी लॉकर जो रहता है इस पर अपडेट नहीं होता है, आपको मैनुअली वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है डिजी लॉकर में जाके। पता नहीं क्या दिक्कत है, जितनी भी ऑनलाइन वाली ये जो ऐप्स हैं इन पे ना ये पोल्यूशन वगैरह अपडेट नहीं होते हैं। आरसी अपडेट रहती है, आपका इंश्योरेंस अपडेट रहता है। इंश्योरेंस भी अब देखो ना 5 साल तक तो अपडेट ही रहता है। उसके बाद रीन्यू करवाने के लिए तभी आपको कभी बाहर, जब कभी हम लोग बाहर जाते हैं, लाइक मैं 1-2 बार यूपी साइड पे, राजस्थान साइड पे गया हूँ, तो पुलिस जो है वो आरसी तो चलो दिखा मान लेते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर वगैरह की आरसी जो है अगर कैमरा लगाया तो 100% उसको वैलिड मानेंगे ही मानेंगे। ऑफलाइन तो अलग बात करते हैं वैसे कुछ। अभी देखो, अभी ये मेटाडोर जा रही है ना, ये काला धुआं छोड़ रही थी, ठीक है, बट इसके पास डॉक्यूमेंट होगा तो पुलिस इसको वैलिड मान लेगी, इसको बोलेगी नहीं इसका डॉक्यूमेंट दिखाओ। कानून अंधा है भाई साहब।